चैन से जागना है तो सो जाओ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार दनकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि आपके मौखिक स्वास्थ्य पर नींद का क्या असर पड़ता है। तो शुरू करें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे जो है नींद की बहुत प्रॉब्लम रहती है। मैं बहुत कम सोता हूँ, अभी थोड़ा बेटर हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एपिसोड आपके लिए मैंने जनहित में जारी किया है, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी नींद की क्वालिटी से आपके मौखिक स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे आप जानते हैं कि अच्छी नींद से जो है आपके स्वास्थ्य पर बहुत फर्क पड़ता है, और इसी चीज़ के लिए मैं एक एपिसोड लेके आया हूँ कि आपके मौखिक स्वास्थ्य पर स्लीप डेप्रिवेशन का क्या असर पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल रेगुलेटेड स्लीप को हम 8 to 9 आवर्स मानते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में ये बहुत कम हो गई है और इसी वजह से जो है हमें काफ़ी ज़्यादा जो है शारीरिक बीमारियां लगने शुरू हो गई हैं। अब बात करते हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन यानी कि स्लीप डिसऑर्डर से प्रॉब्लम क्या होती है। इसमें कुछ जो है पहलू आते हैं, जैसे कि आपका स्लीप ड्यूरेशन, स्लीप इंटेंसिटी एंड द क्वालिटी ऑफ स्लीप। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आजकल इंटरनेट का ज़माना आ गया और इसको बोलते हैं प्रॉब्लमैटिक इंटरनेट यूज़ यानी कि PIU, जिसकी वजह से जो है आपकी जो है स्लीप डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपकी बॉडी में एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं मेलेटोनिन, जो आपके जो है स्लीप साइकिल यानी कि सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। यानी कि जितने भी आपके जो है स्टिमुलस हैं या स्टिमुलाई हैं लाइट के या डार्कनेस के, उसकी वजह से जो है डार्कनेस से जो है मेलेटोनिन सिक्रीशन जो है बढ़ता है और उससे जो है आपको जो है एक तरीके से पीनियल ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से आपको नींद आती है और आपकी सर्केडियन रिदम बनती है। आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं होगा, लेकिन जो है आपकी बॉडी स्लीप में यानी कि नींद में या निद्र अवस्था में जो है ज़्यादा जो है काम करती है और आपके सारे बॉडी के टॉक्सिन्स भी रात को लिवर से जो है निकाले जाते हैं। सारी जो है क्लीनिंग, जो सर्विसिंग होती है बॉडी की, वो रात को स्लीप के टाइम होती है। तो ऑब्वियसली ये लाजमी है, अगर आपकी स्लीप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी, अगर आप सोएंगे कम, तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है। जैसे कि आपको मेटाबॉलिक डिजीजेस होने के चांसेस हैं, हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, BMI बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, खराटे होने के ज़्यादा चांसेस हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन सुसाइडल आइडिएशन या टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। अब हम बात करें, एक सिंपल सी बात है कि जब हम मौखिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, इसके बारे में कुछ स्टडीज़ हो रखी हैं। ऑप्टिमल टाइम स्लीपिंग का आपका होता है 8 से 9 घंटे, लेकिन अगर 7 से कम घंटे हो रही है आपकी स्लीप और क्वालिटी स्लीप भी नहीं है, तो डेफिनेटली जो है आपको इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेलेटोनिन सिक्रीशन जो होता है, उसकी वजह से जो है आपकी सर्केडियन रिदम चलती है, यानी आपकी बॉडी को पता है कि कब सोना है, कब जागना है। और आप जो है आजकल इंटरनेट के ज़माने में आपको इंस्टाग्राम पे या कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे आप स्क्रॉल ज़्यादा करते हैं, सोने से पहले जो है काफ़ी देर तक जो है अपने आपको ब्लू लाइट से जो है एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो एक तरीके का पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेशन होता है ब्लू लाइट से, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एक तरीके का एक निर्देश मिलता है कि अभी सोने का टाइम नहीं है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के सिस्टम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेलेटोनिन जो है डिक्रीज होने की वजह से जो है आपका जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से आपको डायबिटीज़ के चांसेस बहुत होते हैं, जिसमें जो है ऑब्वियसली डायबिटीज़ में आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 7, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ बिकॉज आप सोए ठीक से नहीं है, तो आपकी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक कंपन, एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन चुका है, जिसकी वजह से लो ग्रेड या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिससे सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसे भी जो है आपके जो प्रोटीन्स हैं, अक्यूट फेज प्रोटीन्स हैं, वो बढ़ जाते हैं। जब ये लो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बढ़ता है, तो ऑब्वियसली जो है आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ जैसे आपके मौखिक स्वास्थ्य में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं लॉन्ग टर्म। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत जल्दी हो, लेकिन मेरे प्रैक्टिस में मैंने नोटिस किया है लोगों को, जिन लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम है, वरना वो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो उनको दांतों की समस्या ज़्यादा है, मसूड़ों की, जिंजिवाइटिस की समस्या ज़्यादा है, पेरियोडंटल बोन लॉस की ज़्यादा समस्या है, इन्फ्लेमेशन की है, उनको जो है छाले ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहती है, उनको जो है ब्लीडिंग गम्स, जिंजिवाइटिस की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कहीं गिर रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो है आपकी डेंटल कैरीज यानी कि जो कैविटीज़ होती हैं, उसमें भी जो है चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, जब आप रात को ज़्यादा जगते हैं तो आपकी बॉडी जो है रेस्ट मोड में जाने के बजाय आपको हंगर पैंग्स या क्रेविंग्स होती हैं, जिसकी वजह से आप स्नैकिंग करते हो। अब स्नैकिंग का यही प्रॉब्लम है कि स्नैकिंग के टाइम पे आप ब्रशिंग तो करते नहीं, तो प्लाक और बैक्टीरिया पूरा जो है मुंह में पनपता रहता है। रात को जब आप चाहे सो भी जाओ लेट जाकर,
काफ़ी देर तक मुंह में वो करकट रहता है, जिसकी वजह से जो है शुगर ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़ जो हम बात करते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो आपके लार में एक एंजाइम है जो है आपके फूड को यानी कि खाने को जो है कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील करता है, जो बैक्टीरिया का खाना है। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें इसका जो है अमाउंट जो है बढ़ जाता है सलाइवरी अमाइलेज का, जिसकी वजह से जो आपका खाना हल्का फुल्का जो भी बचा है वो भी जो है ज़्यादा अच्छे से टूटेगा कार्बोहाइड्रेट्स में, और जो है बैक्टीरिया को ज़्यादा खाना मिलेगा। तीसरी बात, जो आपका सलाइवरी फ्लो रेट है, यानी कि आपका जो सलाइवरी फ्लो रेट है, अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो आपका जो है लार का जो एक तरीके का फ्लो है, यानी कि जितने गति से वो निकलता रहता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राई हो जाते हैं आपके दांत, और जहां आपके दांत ड्राई हुए क्योंकि उसमें जो है सिंचाई नहीं हुई एक तरीके से लार से, वहां पे जो है डेंटल कैरीज यानी कि कैविटीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। टिपिकली अगर हम बात करें, ये एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन वाली बात है, तो इसमें जो है आपको इसी बात का तवज्जो देना है कि अगर आपको ऐसी चीज़ें होती हैं, 7 घंटे से कम आपकी नींद है, आप सोते लेट है, और आप जो है आपके इंटरनेट ज़्यादा यूज़ होता है, प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज़ होता है, या आप जो है स्ट्रीमिंग करते हैं, जो भी करते हैं, कोशिश यही करिए कि अपना जो है सोने का एक न्यूनतम एक तरीके से नियमित तरीके से टाइम बना लीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम तक आपको सो जाना है, उसके 1.5 घंटे पहले सारे स्क्रीन्स आप बंद कर दीजिए, पानी अच्छे से पीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ ना खाइए जिससे पेट का पाचन में प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपको रात को उठना पड़े। ज़्यादा पानी ना पी के सोइए ताकि आपको जो है रात को वॉशरूम ना जाना पड़े और आपकी नींद नहीं टूटे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जो है ये चीज़ बहुत छोटी लगती है अगर हम मौखिक स्वास्थ्य की बात करें, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो आई थिंक आधी से ज़्यादा क्या, मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान में 75% से ज़्यादा जो है जनता को ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, हेयर फॉल, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ऑब्वियसली ये मेरा जो है वर्चस्व नहीं है इसमें टॉपिक में, बट मैं आपको बस बताना चाहता हूँ जितनी भी आपको ऑक्यूपेशनल या हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ेज होने लगी हैं, क्रॉनिक डिजीज़ होने लगी हैं, उसमें स्लीप का जो है, आपकी नींद का बहुत योगदान है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेलिन और लेप्टिन 2 हार्मोन्स होते हैं जो आपकी स्लीप साइकिल से बहुत ज़्यादा रेगुलेट होते हैं। ग्रेलिन जो है आपका एपेटाइट बढ़ाता है, लेप्टिन आपका एपेटाइट घटाता है। तो अगर आप सोते कम हैं तो आपका ग्रेलिन बढ़ जाता है और लेप्टिन कम हो जाता है। इसका मतलब आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप खाना ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी शुगर भी बढ़ जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट भी बढ़ जाता है। ये नोटिस किया गया है, जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स होते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में भी जो देखा गया, जो बहुत लंबा लंबा काम करते हैं और सोते कम हैं, उनकी सुबह कंपेयर टू द कंट्रोल्स जो है फास्टिंग ब्लड शुगर भी कहीं ज़्यादा होती है, कहीं मात्रा में होती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, जो मैंने हर समय बात की है कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा तो मौखिक स्वास्थ्य भी खराब होगा, और मौखिक स्वास्थ्य का जो खराब होना भी जो है आपके शारीरिक स्वास्थ्य के नुकसान में योगदान करता है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स और मेरा व्हाट्सएप नंबर, कृपया मुझे डायरेक्टली कॉल ना करिए, मुझे बस एक मैसेज डालिए अपने नाम, अपने स्थान का और अपने मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए। मैं 1-2 दिन में उसका रिप्लाई करूँगा और उसके बाद जो है हम उस पर बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।